नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीच कास्ट ई लर्निंग में। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं देने वाला हूं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम करेंगे, चाहे वो ट्रिपल सी का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लोग के लिए लेके आया हूँ। पहले 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसके बाद फिर 50 मेरे 2 वीडियो बनेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और इसके बाद मैं आप लोग के लिए 250 क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग के जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम हमारे राउंड को। 50 क्वेश्चन का राउंड है हमारा और हम कोशिश करेंगे कि ये आधे घंटे में कवर करके ख़त्म कर दें। ठीक है, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ गया है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे हरमन हेरलिस हैं, चार्ल्स बैबेज हैं, बेल्स पास्कल हैं, जोसेफ जैकवर्ड हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है चार्ल्स बैबेज। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? मेरी क्लास में मैंने कई बच्चों को मेरे बच्चों को बताया हुआ है कि कंप्यूटर में COMPUTER स्पेलिंग होता है। अगर आर को हटा देते हैं तो मतलब होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो उसका आंसर होता है संगणक। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, CPU का क्या अर्थ है? ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। चलिए हम इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें से WW का पूर्ण रूप कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लिखा है विंडो वर्ल्ड वाइड, दूसरा लिखा है वेब वर्किंग विंडोज, तीसरा लिखा है वर्ल्ड वर्किंग वेब, और लास्ट में है डी में वर्ल्ड वाइड वेब। कुछ लोगों को आंसर पता होगा, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? कौन है जानते हैं हम। यहाँ पे ली एन फ्योंग है, बिल गेट्स हैं, टिम बर्नर ली हैं, एन रसेल हैं। बिल गेट्स के बारे में तो आप जानते होंगे कि वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है टिम बर्नर्स ली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, हमको यहाँ देखना है कि हमारे जो IT रिलेटेड क्वेश्चन है ये, यहाँ पे जो शब्दावली का उपयोग किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली के, तो वहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो जो मतलब इस IT रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो आप साइबर स्पेस, ये भी IT रिलेटेड है, अपलोड ये भी IT है, मॉडेम ये भी आपका IT वाला है शब्द। अब बात करते हैं हमारे करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर हमारा जो आएगा वो है प्रकाश भंडारण। ऐसा कोई भी यंत्र या शब्दावली प्रयोग नहीं की जाती है, किसमें? IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस क्या है? आप लोग अच्छे जानते होंगे सबसे ज़्यादा प्रयोग में क्या लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माउस। ठीक है, माउस ही सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो है इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारा,
अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? भाई किसने किया था? मार्कोनी यहाँ पे है, एलन एम टूरिंग है, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो किसने किया था दोस्तों? आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका एलन एम टूरिंग ने। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन में आते हैं हम। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? क्या था सबसे पहले जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में, क्या था? तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास था वॉल्व, है ना। वॉल्व क्या होते थे? बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते थे, और जो है हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 10th वाले पे। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? अब यहाँ कंप्यूटर की ब्रेन की बात आती है तो हमने सबने करीब करीब पढ़ा हुआ है। जो फ्रेशर्स है, जो नए लोग हैं, तो उनके लिए हम आंसर दे देते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपम क्या है? अच्छा, ये अनुपम ऐसा ऐसा वर्ड है, ऐसा लगता है किसी आदमी का नाम है ना, अनुपम। अब यहाँ पे पूछा है अनुपम क्या है, तो यहाँ पे अनुपम एक शोध संस्थान है, या एक सुपर कंप्यूटर है, या नव निर्मित प्रक्षेपास्त्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो भैया ये एक क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कौन सी भाषा कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो यहाँ फिर से वही आंसर है आपका। देखिए यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है, इस बार जो है वही आंसर है जिसका नाम है अनुपम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट, अगर बाइट की बात करते हैं तो किससे बना होगा? वो किससे बना होगा? आप लोग को शायद ना पता हो, कई लोग गलत जवाब देते हैं, यहाँ पे बाइनरी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है 8 द्विधारी अंकों का प्रयोग करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? ठीक है, इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है प्रोग्राम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में ये निर्धारित करता है कि क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है? आपको बता देते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है कंप्यूटर की वो होती है सी, बिट, है ना, वो होती है बिट। कंप्यूटर की अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति का मतलब होता है जो परमानेंट हो। तो परमानेंट क्या होता है? परमानेंट होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ठीक है, जो पहली कंप्यूटर की भाषा थी वो कौन सी थी? कोबोल, R15, या फोर्टॉन, या पास्कल? बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, हाँ? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो भाषा थी वो फोर्टॉन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर, उत्तेजयी लेजर, इसके बाद डाई लेजर, गैस लेजर। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखिए यहाँ पे जो आपका आएगा वो अर्धचालक लेजर आएगा, अर्धचालक लेजर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा के
प्रेषण की गति को मापने के लिए समानतः प्रयुक्त एकक यूनिट है? कौन सा यूनिट है भैया डेटा की गति को मापने के लिए? तो यहां पे जो नापते हैं वो नापते हैं बिट पर सेकंड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? भाई सबको पता है, अभी ये रिपीट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर बनाया था सर चार्ल्स बैबेज जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? अरे ये तो बहुत बढ़िया, हाँ हम लोग सॉफ्टवेयर में बहुत आगे हैं। चाइना भी आया था सॉफ्टवेयर में आगे, मोदी जी ने सब बंद कर दिया है। चलिए ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं कंपनी की। विप्रो है, एचसीएल टेक है, इंफोसिस है और टीसीएस है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो कंपनी है वो टीसीएस है, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। टाटा टेली कंसल्टेंसी या सर्विसेज है, टाटा टेली सर्विसेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रही आपकी टीसीएस। इसके बाद जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? कहाँ पर अटक जाता है? देखते हैं, ये आके हमारे रैम पे आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री नहीं है, यंत्र सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पे माउस भी एक यंत्र है, प्रिंटर भी एक यंत्र है, कीबोर्ड भी एक यंत्र है, लेकिन प्रचलन तंत्र कोई यंत्र नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी है, प्रचलन तंत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, मतलब किस चीज से किया जाता है? ठीक है, तो आईसी जो चिप होती है बेसिकली ये एक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका सी है, सेमीकंडक्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटिनम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ठीक है, जब हम पेंटिनम की बात करते हैं तो इसका जो बात आती है वो आता है प्रोसेसर। ठीक है, ये पेंटिनम ब्रांड के होते हैं। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर देखते हैं, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनियाक। ठीक है, एनियाक जो है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, किस चीज से बनाए जाते हैं? सीसा से, कॉपर के और क्रोमिनियम के और सिलिकॉन से। तो यहाँ पे जो सत्य आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है सिलिकॉन। ठीक है, तो जो चिप है वो सिलिकॉन से आमतौर पर बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। वो किस चीज को नष्ट करता है? हार्डवेयर को नष्ट करता है, आंकड़ों को नष्ट करता है, उपकरणों को करता है या प्रोग्रामों को करता है? तो अगर यहां बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है। तो किसको नष्ट करेगा? बिल्कुल सही, प्रोग्रामों को नष्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो ये काफ़ी लोग को पता होगा, काफ़ी लोग को नहीं पता होगा, और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं पूछा जाता है हमेशा। तो इसको जो करेक्ट आंसर इसका है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, स्कैनर को तो जोड़ता नहीं है टेलीफोन लाइन से, मॉडेम है यहाँ पे, सीडी रोम है और प्रिंटर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे है बाइनरी अंक। ठीक है, द्विधारी अंक पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आता है, बहुत सारी चीज में घुमा के पूछा जाता है कि सबसे बड़े कंप्यूटर में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, या वाणिज्य कंप्यूटर या बड़े बड़े संस्थानों के लिए। तो इसका आंसर एक ही है, वो है आपका सामने आपके कुबोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? अब यहां पे बात आ गई कि भौतिक रूप से स्पर्श करना, मतलब हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो किसको छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हार्डवेयर, जिसको हम भौतिक रूप से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी आंकड़े का संचय में रिकॉर्ड का वृत्ताकार संचय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्रमजाल, जाल क्रम मॉडल, या श्रेणीबद्ध मॉडल, या संबंधक मॉडल, और बहुआयामी मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है श्रेणीबद्ध मॉडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़े की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बग, बिट, चिप, बाइट। क्या होना चाहिए? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, बग। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? ठीक है, जहां मैट्रिक्स डॉट की बात कर रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक प्रिंटर है। ठीक है, तो यहाँ टेप, डिस्क, बस नहीं होगा, यहाँ पे ये प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स। हम जाएंगे सी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई परमानेंट मेमोरी को? रैम, रोम, सीपीयू, या सीडी रोम? तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका अगेन फिर से वही, जो परमानेंट होता है वो होता है रोम। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो ये फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया उस टाइप का ही। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको बताना है कि यहाँ पे आपका डी के साथ जाएंगे, सिलिकॉन। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, तो इसमें से हार्डवेयर देखना है हमको, तो प्रोसेसर चिप भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये हार्डवेयर नहीं है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है डी, जावा। आगे बात करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहला है इंटरफेस कार्ड, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है मॉडेम, और चौथा है केबल। तो यहाँ पे देखिए लोकल एरिया की बात चल रही है, जहां पे कनेक्शन की बात आती है वहां पे हम उपयोग करते हैं मॉडेम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस एंड बफर मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ होता है कंप्यूटर के जो पोर्ट्स होते हैं उसमें से सब कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यूएसबी पोर्ट होता है, बहुत सारे पोर्ट होते हैं, लाइक लैन पोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर एमबी प्रयोग किया जाता है, क्या होता है? जब एमबी की बात आती है तो वहां पे क्या होते हैं? वहां पे बाइट्स का यूज करते हैं, मेगाबाइट्स का। ठीक है, मेगाबाइट्स। आगे बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी बनाता है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है, या मदरबोर्ड बनाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ठीक है,
कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी के अलावा क्या होता है? लॉजिकल चीज भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है, डी। आगे बढ़ेंगे। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो यहां पे होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों चीज आपका ट्रांस मतलब आरएक्स और टीएक्स दोनों ट्रांसफर हो, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, क्या है विंडो? तो विंडो एक प्रकार का जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समस्त संग्राहक उपकरण है, क्या क्या है, सिवाय क्या क्या है? यहाँ पे देखते हैं, प्रिंटर के, सीडी ड्राइव के, फ्लॉपी ड्राइव के, हार्ड डिस्क ड्राइव के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आता है सामने आपके, वो है प्रिंटर, प्रिंटर के। चलते हैं 48 नंबर पे। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? कौन सा मस्तिष्क होता है? अगेन फिर से हमारा वही रिपीटेड है, घुमाया हुआ सवाल है, वो है सीपीयू, ठीक है। जब भी कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात आती है तो वो सीपीयू होता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि इसमें से प्रिंट होकर बाहर निकलता है। हमारी जो सॉफ्ट कॉपी होती है कंप्यूटर के अंदर, वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट होकर बाहर निकलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगला पार्ट आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, वहां पर भी आपको 50 क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात करते हैं हमारे 50 नंबर वाले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? सबसे पहले तो प्रोटोकॉल, लॉगिंग एंड आर्ची, ये सारे मिला के उपयोग सभी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके लाइफ में बहुत कुछ मदद करेंगे और आपको आप आने वाले एग्जामों में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको अपडेट मिलते रहेंगे हमेशा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे।